नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आज आपके सामने जो हमारे फार्म्स बिल आए हैं, ठीक, इनका क्यों, जिसमें क्या प्रोविज़न्स हैं, इसका क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और इसका क्या कंक्लूज़न निकलना चाहिए, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो 3 बिल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा बिल है वो है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा जो बिल है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस अश्योरेंस एंड द फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। नेक्स्ट जो थर्ड बिल है वो है हमारा अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो सबसे हम पहले जो हमारे सेकंड और थर्ड जो बिल है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो फर्स्ट बिल का हो रहा है। तो उसके पहले हम बेसिक्स भी देखेंगे और उसके बाद क्या उसका प्रोविज़न्स है वो उस बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो सेकंड है उस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेकंड बिल है जिसका बेसिकल मीन है जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि मैकडोनल्ड है, अगर उसको आलू चाहिए तो वो सीधा ही किसान से जो है एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे कि वो किसान को बोलेंगे कि भाई हमें इतने टाइम में इतने जो है आलू जो है आप प्रोड्यूस करके दीजिए और इस क्वालिटी के जो है हमें आलू प्रोडक्शन जो है चाहिए। इससे क्या होगा कि जो किसान हैं उनका फ़ायदा होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो किसान है वो आलू जो और भी काफ़ी सारी ऐसी फसल हैं जो कि उनको रोड के किनारे पर जो है उनको घेरनी पड़ती हैं। इससे क्या होगा कि एक तो उनका जो फसल है वो भी चली जाएगी और उनको अच्छा दाम भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी जो कंपनी है वो हेल्प भी करेगी कि आपने कौन से सीड लगाने हैं, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और कैसी जो टेक्नोलॉजी है वो आपने यूज़ करनी है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमेंडमेंट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बारे में। ये हमारा जो एक्ट था वो 1955 में जो है लाया गया था, उसी में अमेंडमेंट था। इसमें जो बताया गया था वो ये था, क्योंकि हम 1947 में जो है आज़ाद हुए थे, तो इसमें सरकार जो प्रोविज़न्स लेके आई थी कि आप जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ या जारी की ज़रूरी वस्तें हैं, जैसे कि हमारे फूड ग्रेन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो इनको कुछ लिमिट तक जो है आप उससे ज़्यादा जो है स्टोरेज नहीं कर सकते। बट सरकार ने अब बोला है कि आप अब कितनी भी जो स्टोरेज है वो कर सकते हो, क्योंकि अब क्या है कि इंडिया का वो समय चेंज हो चुका है जो कि 1947 से लेके 66 तक था। एक तो हमने 1966 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जिससे कि हमने फूड ग्रेन के लिए बहुत जो हमने एक बफर स्टॉक जो है बना दिया है। इसके जो जन्मदाता एम स्वामीनाथन को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन के भी अच्छे साधन हैं, जिससे कि हम देश में एक जगह से दूसरी जगह तक जो है एसेंशियल कमोडिटी जो है बना सकते हैं। ये सरकार इसीलिए लेके आई है ताकि जो हम आगे एक्सपोर्ट को जो है बूस्ट कर पाएँ, ठीक, ताकि जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो एक बार जो है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को स्टोर करके रख लें, बट बाद में उसको जो है किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी क्या है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा जो फर्स्ट बिल है जिसका कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले मैं इसके बेसिक्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसके क्या कारण थे अगेंस्ट के वो करेंगे। अब इससे पहले जो किसान अपनी फसल बेचते थे वो APMC मंडीज़ में बेचा करते थे, जिसमें कि वो अपनी फसल को लेके कमीशन एजेंट के पास जाते थे, जिसको कि हम देसी भाषा में आड़तिया बोलते हैं। आड़तिया जब आड़ती के पास जाते थे तो आड़तिया आगे FCI को जो है उनकी फसल बेच देता था, जिससे कि वो 2.5% तक जो है 2.5% तक जो है वो कमीशन लेता था, और दूसरा वो 3% तक जो है यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऐसे जो टैक्सेस होते थे वो भी उन पर जो है लगा दिए जाते थे। और एक जो है उनका APMC का जो कमीशन एजेंट होता है उनका लाइसेंस बना होता है, ताकि जो फसल बेचने के लिए लाइसेंस जो है उनको फसल बेचने के लिए सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। बट अब क्या है कि इससे जो किसान थे उनका विश्वास बना रहता था, क्योंकि वो बोलते हैं कि किसान और आड़ती का बहुत एक गहरा रिश्ता है, जिससे कि अगर किसान को कभी भी पैसे की उधारी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो आड़ती से ले लेते थे, जिससे कि हाँ देता तो वो ब्याज पर ही था, बट क्या है कि उनको जो पैसा है बैंक कई बार क्या होता है कि किसानों को जल्दी जो है लोन नहीं देते, क्योंकि किसान को अपनी फसल के लिए लोन की ज़रूरत होती है, बुआई के लिए, बीज के लिए, जो कि सीज़न से पहले जो है आड़ती उनको दे देता था।
और दूसरा उनका विश्वास ये भी था कि आढ़ती बहुत सालों से उनकी यहीं पर दुकान है और लाइसेंस भी है, जिसकी वजह से वो जो फसल थे उनके पास ही बेचते थे कि ये हमारी फसल लेके जो है भागेगा नहीं। अगर बात करें हम इस बिल, जो फर्स्ट बिल है, इसकी बिल की अब हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि आप अगर चाहो तो अपनी फसल जो है वो APMC मंडीज़ में भी बेच सकते हो, यानी कि MSP पे भी बेच सकते हो, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच सकते हो, जो कि MSP प्राइस जो है सरकार डिक्लेयर करती है कि हम आपकी जो फसल है मिनिमम प्राइस जो है आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। अब जो सरकार ने इसमें प्रोविजंस किया है कि एक तो आप MSP पे जो है अपनी फसल बेच सकते हो, और दूसरा जो है आप किसी भी कहीं भी जो ट्रेडर एरिया है, चाहे वो प्राइवेट एंटिटीज़ हो, प्राइवेट कोई ट्रेडर हो या कोई कंपनी हो, उसको अपनी फसल जो है बेच सकते हो। तो ये इसका जो था, जो सरकार ने इसमें प्रोविजंस बोला है। अब किसान इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों ने बोला है कि मान लीजिए, हाँ हम मान लेते हैं कि हम जो है APMC मंडीज़ में हम फसल नहीं बेचेंगे, बाहर किसी ट्रेडर को जो है फसल बेच देंगे, बट क्या पता कल को जो है हम बाहर बेचना शुरू कर दे तो आप जो है APMC मंडीज़ भी ख़त्म कर दो और जो MSP मिलता है उसको भी ख़त्म कर दो, जिससे कि क्या होगा कि कल को जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो एक कार्टेल बना लें। कार्टेल बनाने यानी कि वो बोलेंगे कि इससे ज़्यादा दाम, यानी कि गेहूं का या धान का दाम जो है हमने 1000 से ऊपर इनको देना ही नहीं है, तो हमारी जो फसल है वो बहुत नुकसान, हम जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान में चले जाएंगे। इस वजह से जो है एक तो ये प्रोविज़न है जिसके इसका कारण जो है किसान इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है, उन्होंने बोला है कि सरकार ने बोला है कि जो ट्रेडर है उसको अगर फसल खरीदनी है तो उसको कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पैन कार्ड की ज़रूरत है। तो किसान बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो जो आढ़ती उसको तो हम सालों से जानते भी हैं और उनके पास लाइसेंस भी है, ठीक, अगर मान लीजिए कि कल को जो ट्रेडर है वो हमारी फसल लेके कहीं पे भाग जाता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? तो सरकार ने बोला है कि आप जो है अपने SDM के पास जा सकते हो, और SDM जो है एक बोर्ड बनाएगा, ठीक, जो कि वो सुनवाई करेगा। बट किसानों ने बोला है कि हमें बोर्ड पे भरोसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड हो सकता है कि कल को हमारे अगेंस्ट में फैसला दे दे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो किसान बोल रहे हैं कि हमें बोर्ड से नहीं बल्कि हमें सिविल कोर्ट जाने का भी जो है अधिकार दिया जाए। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यूपी के किसान ही क्यों इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा बिल जो है हमारा बिहार सरकार में जो है इम्प्लीमेंट किया था, ठीक, जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो वहाँ पे जो है उसी तरह से एक जो ट्रेडर थे उन्होंने अपना कार्टेल बना लिया कि इससे ज़्यादा जो है हम इनकी फसल लेंगे ही नहीं लेंगे। तो इससे क्या है कि जो वहाँ के एग्रीकल्चर या फार्मर थे उनको बहुत नुकसान हुआ। तो अब बात करें कि हम किसान फार्मर जो हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यूपी, वेस्टर्न यूपी के ही जो लोग हैं वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब हमारा 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए तो सबसे पहले जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था वो पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है वहीं पे इम्प्लीमेंट हुआ था, क्योंकि यहाँ के किसानों ने बहुत बड़ा रिस्क लेके जो है लोन वगैरह, मशीनरीज खरीदी, फर्टिलाइज़र लिए, ट्यूबवेल लगाए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमारा फूड ग्रेन्स जो है हम देना शुरू किया। आज अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, अगर राइस की बात करें तो 88%, और अगर राइस की बात करें तो 88% राइस एंड 70% जो व्हीट है वो MSP पे जाती है, जिससे ये है कि जो पंजाब एंड हरियाणा की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी MSP पे टिकी हुई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के लोग इसके जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसका जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा के जो किसान हैं वो सक्षम हैं, उन्होंने जैसे कि ट्रैक्टर रैली निकाली। अगर हम कहेंगे कि उड़ीसा का किसान जो है वो अपना ट्रैक्टर लेके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उड़ीसा का, क्योंकि वहाँ पे जो है इतना ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा नहीं और डेवलप हुआ था। और नेक्स्ट बात करें हम कि सरकार अपना क्या बोल रही है, तो सरकार बोल रही है कि हमने जो है प्राइवेटाइजेशन लाके एग्रीकल्चर को और इसका जो है बूस्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि सरकार ने ये भी बोला था कि हमने, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है अंडर दी शेड्यूल 7, तो उन्होंने बोला था कि आप, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी बार बोला था कि आप जो है APMC मंडीज़ को जो है और MC जो है बाहर कर दीजिए, बट उन्होंने कभी भी इस पर जो है गौर नहीं दिया। तो इसीलिए हमने ये जो ऑर्डिनेंस निकाले थे और जो अभी लोकसभा से पास होकर जो है बिल बन चुके हैं।
अगर बात करें हम इस कंक्लूज़न की कि इसका कंक्लूज़न क्या निकलना चाहिए, तो कंक्लूज़न तो यही निकलना चाहिए कि सरकार को जो जेन्युइन कंसर्न है किसानों के उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमें जो आप बोर्ड बना रहे हो उस पे जो विश्वास नहीं है, हमें सिविल कोर्ट जाने का अधिकार दिया जाए। और दूसरा ये है कि आप एक इंश्योरेंस दो कि हमें जो हमारी फसल है वो एमएसपी पे ही जो है बिकेगी। और सरकार ने दूसरा ये बोला क्या कि हम स्टोरेज बनाएंगे। ठीक, कई किसान ऐसे हैं कि जिनके पास जो है एक रहने के लिए छत भी नहीं, जिससे क्या है कि वो स्टोर कहाँ से बनाएं। तो यही बात है कि जो सरकार है उनको किसानों की जेन्युइन बात है उन पे ध्यान जरूर देना चाहिए। सरकार को किसानों को फुली अवेयर करना चाहिए कि उनमें इसमें किसका फ़ायदा है, कितना आपका जो है फ़ायदा होगा। और बाकी इंडिया जो है डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एंटी पार्टी जो किसानों का डर है वो और भी डर को जो है बढ़ा रही है। सो यहीं पर मैं अपनी आज की जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।